કેમ છો? મજામાં? मेरे को बहुत सारे यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स, कभी-कभी प्रोफेशनल्स भी मैसेज करते हैं कि आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? और मेरे को बहुत लोगों ने इस बात पे रिक्वेस्ट किया कि आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, वो भी हिंदी में। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं हिंदी में। मोटिवेशन जो होता है मोटा भाई, वो यहां से आता है और उसका कनेक्शन उस चीज से होता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे आगे पुश कर रहे हैं। मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन एक सीरियल से आता है जिसका नाम है महाभारत। मुझे खुद इस बात पे याद नहीं कि मैंने कितनी बार महाभारत देख ली है, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है, लाइफ थोड़ी सी और टाइट हो गई है एलएलबी में एडमिशन के बाद, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है मैं महाभारत देखता हूं। मैंने पूरी महाभारत अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके रखी है और उसको वक्त वक्त पे मैं देखता रहता हूं। महाभारत में मेरे कई फेवरेट कैरेक्टर हैं, जिसमें 3 जो है। नंबर 1 इज श्री हरि विष्णु, इस जगत के पालनहार, श्री कृष्णा। नंबर 2 is the Bhisham Pitama, and number 3 is none other than दानवीर कर्ण। श्री कृष्णा के रोल को महाभारत में जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है, क्योंकि महाभारत के महानायक ही श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में समझाया कौरवों और पांडवों के युद्ध से ठीक एक दिन पहले, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जो श्री कृष्ण समझाना चाहते थे, अगर हम उसका 1%, सिर्फ 1% भी अगर समझ गए तो भी हमारी लाइफ बहुत हद तक ईज आउट हो जाएगी। 1% भी समझ गए और 50-60% समझ गए तो मान के चलिए कि आपकी लाइफ की मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स वाइप आउट हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा उस ज्ञान को समझूं, ज्यादा से ज्यादा उस ज्ञान के गूढ़ रहस्यों और उसके इंट्रिकेट थॉट्स को समझूं, उस चीज को अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करूं। मेरी तरफ से पूरा प्रयास ये होता है। कभी कभी फॉर्चुनेटली कामयाब होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि जब इस जगत के पालनहार स्वयं श्री नारायण श्री हरि विष्णु ने अर्जुन को ये समझाया, तो अर्जुन को नहीं, वो हम सबको समझा रहे थे, वो आने वाले युगों को समझा रहे थे कि आपके लाइफ की जो ऑब्जेक्टिव है, आपके लाइफ का जो पैशन है, आपके लाइफ में जो इश्यूज हैं, वो इस तरीके से रिजॉल्व हो सकते हैं और इस तरीके से आप अपने लाइफ में वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं तो रेगुलरली इस पे स्टडी करता हूं और अब अपनी स्टडीज को इंक्रीज भी करूंगा इस पे। भीष्म पितामह मेरे फेवरेट कैरेक्टर इसलिए हैं कि वो भगवान परशुराम के शिष्य थे। भगवान परशुराम जिन्होंने स्वयं महादेव से शिक्षा ली और ऐसा माना जाता है कि वो महादेव के प्रिय शिष्यों में से एक थे और स्वयं भोलेनाथ प्रभु शिव शंकर महादेव ने उन्हें कुछ ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र और शस्त्र दिए जिन्हें काट पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और परशुराम जी
तीन लोगों के गुरु हुए। पहले भीष्म पितामह, दूसरा द्रोणाचार्य, तीसरा कर्ण। कर्ण के गुरु भी परशुराम ही थे। इसलिए कहा जाता है कि कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के गुरु भाई थे, क्योंकि दोनों के गुरु कॉमन थे। भीष्म पितामह ने परशुराम जी से जो शिक्षा ली वो इतनी डेप्थफुल और इतने इतने मतलब अच्छे तरीके से ली, इतना डिलिजेंटली ली, इतने एफर्ट पे ली कि ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म पितामह जी की एज ऑलमोस्ट 150 प्लस थी। वैसे कई आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि उनकी एज को काफी ज्यादा भी बताते हैं, लेकिन मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन 150 प्लस जो कई आर्टिकल्स बचाते हैं, और उस समय भी महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की कैपेबिलिटी के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। स्वयं श्री हरि विष्णु, स्वयं नारायण को शस्त्र उठाने पड़ गए उनको रोकने के लिए। और महाभारत के कई चैनल्स में, कई एपिसोड्स में, अलग अलग जो सीरीज है, रिस्पेक्टिव सीरीज बनाई गई हैं, उसमें इस चीज को दिखाया भी गया है। मतलब इतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर थी कि उस एज क्राइटेरिया में आके भी वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल थे। ऑलमोस्ट। इस चीज से मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं, बहुत ज्यादा प्रेरित हूं और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगा कि आप जिंदगी में किसी भी चीज की पढ़ाई करें, फिर चाहे वो फाइनेंस की हो, फिर चाहे वो लॉ की हो, चाहे वो डॉक्टरी की हो, इंजीनियरिंग की हो, या किसी भी तरीके की पढ़ाई करें, उसको इतना डिलीजेंटली पढ़ें, उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि आप ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो जाए। ऑलमोस्ट। ये एक ग्रेट लर्निंग मुझे भीष्म पितामह से अपनी लाइफ के लिए मिलती है। मैंने फाइनेंस में इस लर्निंग को इंप्लीमेंट किया एंड गॉड इज वेरी काइंड कि आज हम फाइनेंस में कहां हैं। और अब जब मैं लॉ कर रहा हूं तो मैं लॉ में भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जो भी चीज मैं लॉ में पढ़ रहा हूं, मैं बहुत डिलीजेंटली, बहुत टेक्निकली उस चीज को पढ़ रहा हूं। इस तरीके से पढ़ रहा हूं कि मैं उसमें बिल्कुल डेप्थफुल नॉलेज लूं, जैसे कि मेरा फाइनेंस में हमेशा से एफर्ट रहा है। तीसरे करेक्टर जिन्होंने मेरी लाइफ को हमेशा ही अफुट रखा, हमेशा ही मोटिवेटेड किया, और होपफुली वो आगे भी मुझे मोटिवेटेड करते रहेंगे, इज डेफिनेटली द कर्ण। मैं उनकी लाइफ स्टोरी से, उनकी लाइफ जर्नी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं, और स्पेशली उस एक घटना से जिसने कि मुझे कर्ण के बिल्कुल पास ला दिया। महाभारत के सीरियल, महाभारत जिस समय हुई तब हमें से कोई भी इस धरती पे नहीं था, तो डेफिनेटली जो सीरियल्स हमारे सामने रखे गए वक्त वक्त पे, जो अलग अलग सीरीज रिस्पेक्टिव चैनल्स में आई, उससे जो हमें ज्ञान मिला, उसमें हमने जो भी सीखा, ऐसी हर एपिसोड, सीरियल या जो भी सीक्वेंस महाभारत की आई, उसमें ये दिखाया गया है कि कर्ण शुरू से ही अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान लेना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुंती जी ने जो भी किया, नॉट टू डिस्कस। कर्ण एक सूत के घर में पैदा हुए, वहां पे पले बड़े, और अनफॉर्चुनेटली उस समय एक ऐसा सिस्टम था कि कुछ जातियों को अस्त्र और शस्त्र की नॉलेज जो है वो डिबार थी। इट मीन्स आप वो नहीं ले सकते। लेकिन कर्ण बहुत हद तक मोटिवेटेड थे। कर्ण सूर्यपुत्र भी थे। कर्ण बहुत हद तक मोटिवेटेड थे कि वो इस नॉलेज को लेना चाहते हैं और इस नॉलेज को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं।
कई ऐसी चैनल्स में दिखाया गया है कि कर्ण ने इस चीज के लिए काफी एफर्ट किया। वो जगह जगह इस चीज के लिए गए, उन्होंने कई लोगों को अप्रोच किया, कई जगह थोड़ी बहुत सक्सेस भी हाथ में लगी, बट कई जगह सक्सेस नहीं भी हाथ लगी। लेकिन एक चीज जो मुझे कर्ण के बिल्कुल क्लोज लेके जाती है वो ये कि ही नेवर गेव अप। उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने इस चाहे उनके रास्ते में प्लस माइनस कोई भी मुश्किलें आती रही, वो आगे बढ़ते रहे और गिव अप नहीं किया। फाइनली कर्ण मीट परशुराम जी। वो परशुराम जी से मिले और परशुराम जी ने उनका टेस्ट लिया और फिर परशुराम जी ने उनका टेस्ट लेने के बाद कर्ण को अपना शिष्य बनाने का डिसीजन लिया। जो चीज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कर्ण की लगती है कि, और वो कई बार महाभारत में दिखाया भी गया है कि इस जनरी के बीच में जो कर्ण के फादर थे वो एक बार कर्ण को द्रोणाचार्य के पास लेके गए कि ऐसे ऐसे करके कर्ण जो है वो अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा सीखना चाहता है और इसलिए आप एक बेस्ट गुरु है तो आप प्लीज इसे ट्रेन कीजिए। ऐसी कई महाभारत एपिसोड्स में दिखाया गया है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपफ्रंटली ऑन फेस ये बोल दिया कि दिस माइट नॉट बी पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण। मैं इस चीज से हमेशा से ही मोटिवेटेड रहा कि कर्ण ने ऑन फेस रिजेक्शन लेने के बावजूद भी वो बंदा टिका रहा और वो बंदे ने अपना पाथ पूरी महाभारत में खुद बनाया। अर्जुन को सब कुछ मिला। अर्जुन राजकुमार था, अर्जुन के 4 भाई थे, टोटल 5 पांडव थे, राइट। अर्जुन के साथ स्वयं नारायण थे और अर्जुन को सब कुछ मिला। अर्जुन ने एफर्ट भी किया, लेकिन कर्ण को ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिला। ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जब महाभारत में रंगभूमि हुई तो कर्ण ने ही अर्जुन को चैलेंज किया। और ऐसा अलग अलग रिस्पेक्टिव वेब सीरीज में या डिफरेंट जो भी सीरीज आई उनमें ऐसा दिखाया गया है। और कर्ण ने उस समय अपनी कैपेबिलिटी को शोकेस किया, अपनी कैपेबिलिटी को ग्राउंड पे रखा और बहुत अच्छे तरीके से रखा। मैं बहुत लेवल पे मोटिवेटेड हूं कर्ण से कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इश्यूज और प्रॉब्लम तो आएंगी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा यही है कि इश्यूज और प्रॉब्लम हमेशा वहां आती हैं जहां पे आप कुछ कर गुजरने की कोशिश बिल्कुल दिल से करते हो। क्योंकि इस दुनिया में मेरे हिसाब से 2 तरीके के लोग होते हैं, सीधी सी बात है। पहला लॉ ऑफ एवरेज, दूसरा एक्सेप्शनल। लॉ ऑफ एवरेज वो लोग होते हैं जो कि इस दुनिया की बनाई हुई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और उनका क्लियर ये एक प्रिंसिपल होता है कि वो उन रूल्स रेगुलेशन को चैलेंज नहीं करेंगे इन एनी कंसिडरेबल पार्ट। ऑन द कॉन्ट्रैरी एक्सेप्शनल लोग वो होते हैं जो अपनी रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाते हैं, उनको एडहेयर करते हैं और एडहेयर करने के बाद ना सिर्फ उस पे चलते हैं बल्कि इस तरीके से चलते हैं कि वो उसको एक बेंचमार्क बना देते हैं। जैसे कि कर्ण, जैसे कि स्टीव जॉब्स, जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफे, लैरी एलिसन और ऐसे कई लोग जिन्होंने
ना सिर्फ अपना बेंचमार्क खुद बनाया, बल्कि अपने बेंचमार्क को फॉलो किया और अपने बेंचमार्क को दुनिया के लिए एक बैरोमीटर बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत मुश्किल रास्ता होता है। इस रास्ते पे कठिनाइयां, परेशानियां, दुख, ट्रबल्स, कमेंट्स, नेगेटिव, डिस्करेजमेंट, फेलियर्स, ह्यूज एफर्ट, ये सब होते हैं। और कॉमन सी बात है, बहुत कम लोग ही दुनिया में होते हैं जो ये सारी चीजें फेस कर करके आगे तक निकलते हैं। जैसे अगर हम कर्ण की जर्नी देखें तो कर्ण की जर्नी भी कम पेनफुल नहीं थी। रादर उस जर्नी को पेनफुल कहना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पेनफुल के ऊपर भी अगर कोई वर्ड है तो मेरे हिसाब से वो थी। कर्ण सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे, कभी किसी मैटर पे, कभी किसी मैटर पे, लेकिन एक चीज जो कर्ण हमेशा फॉलो करते थे, और मैंने कर्ण से उस चीज को सीखा है, और मैं ऑनेस्टली एक्लेम करता हूं कि इस चीज को सीखने के बाद मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आए। ज्यादातर मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस, नॉलेज, काफी चीजें आई, और ये चीज मैंने अपनी लाइफ की बहुत अर्ली एज में ही कर्ण से सीखी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इवेंचुअलिटीज यू शुड मूव ऑन। यानी कि कठिनाइयां आती हैं तो आती रहें, परेशानियां आती हैं तो आती रहें, लेकिन आपको मूव ऑन करते रहना है। इसलिए गाइस, अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी आ रही है और हम कॉन्फिडेंट इंसान हैं, हम टेक्निकली कैपेबल इंसान हैं, हम एक मैच्योर्ड इंसान हैं, हम एक सच्चे इंसान हैं, हम अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज पे आगे बढ़ते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, क्योंकि जब आप किसी लॉ ऑफ एवरेज बंदे से मिलोगे तो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको मोटिवेट करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर लॉ ऑफ एवरेज बंदा आपको मोटिवेट करेगा तो वो लॉ ऑफ एवरेज में कैसे होता? दैट्स अ शियर कॉमन सेंस। तो वो लॉ ऑफ एवरेज से बहुत आगे निकल चुका होता, तभी तो वो लॉ ऑफ एवरेज है। इसलिए अगर आप एक यूनिक इंसान हो, एक टैलेंटेड इंसान हो, आपको प्रभु भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और उस परम पिता परमेश्वर ने एक यूनिक इंसान बनाया है, एक टेक्निकल कैपेबिलिटी दी है, तो आपको इस चीज का प्राउड होना चाहिए। मैं प्राउड वर्ड को क्लियर कर दूं कि प्राउड का मतलब ये नहीं है कि आपको ईगो होनी चाहिए। प्राउड का मतलब आपको एक तरीके का आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको उस परमपिता परमेश्वर ने अलग बनाया। क्योंकि आपको परमपिता परमेश्वर ने अलग बनाया, इसलिए आपको लोगों के द्वारा लिए गए कमेंट्स, उनके द्वारा दिए गए नेगेटिव कमेंट्स, डीमोटिवेशनल कमेंट्स, इन सब चीजों को बिल्कुल आउटसाइड रखना चाहिए। अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को पूरे तरीके से आउटसाइड रखना चाहिए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप इस दुनिया में नया काम कर रहे हैं, आप इस दुनिया में नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप इस दुनिया में कोई नई चीज इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेटस को जो कि पूरी दुनिया या मेजॉरिटी दुनिया फॉलो कर रही है, आप उसको फॉलो ना करके अपना अलग रास्ता बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। एक चीज जो बिल्कुल क्लैरिटी से आपके माइंड में होनी चाहिए, वो ये कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं और किस रास्ते पे ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपकी लाइफ आसान होगी।
क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो स्टेटस को है। आपने ना स्टेटस को में कोई बदलाव किया, आपको जो बोला गया आपने वो फॉलो किया। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। 2007 में मैंने अपनी ट्रेजरी की जर्नी शुरू करी। ये बेहद पेनफुल जर्नी थी मेरे लिए, बिल्कुल भी आसान नहीं थी। स्टेप स्टेप पे स्टेप स्टेप पे मैंने नेगेटिव क्रिटिसिज्म, डीमोटिवेशनल फैक्टर्स, बॉसेस भी गलत थे, इन सब को फेस किया। जब मैंने अपने ट्रेजरी का करियर शुरू किया तो मैं ऑलमोस्ट 23 इयर्स का था। एक्सट्रीमली यंग एज, 23 इयर्स। टुडे अराउंड 38। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी से थी कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से ही महाभारत देखता था, श्री कृष्ण की बातें सुनता था, गीता की बातें सुनता था और उनको समझने की कोशिश करता था। आज भी कोशिश करता हूं और पूरे तरीके से प्रयास करता हूं। कर्ण, भीष्म पितामह, इनके पर्सनैलिटीज को समझने की कोशिश करता था, इनके द्वारा दिए गई अच्छी बातें समझने की कोशिश करता था। तो एक चीज तो मेरा बिल्कुल क्लियर था कि इश्यूज आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो स्टेटस को से बिल्कुल अलग रास्ता है। तो अगर स्टेटस को इधर जा रहा है, विच इज माई राइट हैंड साइड, तो आप इधर जा रहे हो, विच इज माई लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉमन सी बात है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो मिल नहीं सकती, तो इश्यूज तो आएंगे। बैंकर्स हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, एनालिस्ट हो, हार्डली कोई था जिसने मुझे कभी भी मोटिवेट किया हो। हार्डली कोई था। हाँ, एक आध दो जरूर थे। यू नो, पूरे 9.5 इयर्स के करियर में मेरे को 2 या 3 आदमी को छोड़ के हार्डली कोई मोटिवेशनल आदमी मिला जिसने मुझे मोटिवेट किया। लेकिन फिर भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव 2007 से ही बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अपना हेज फंड ओपन करना है। और मुझे पता था कि इस चीज में मुश्किलें, तकलीफें, जेलसी, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरह कर्ण का फोकस अपने ज्ञान पे था, मेरा फोकस यूएस के बैंक्स पे था, आज भी है। मैं हमेशा से यूएस के बैंक्स को फॉलो करता था कि इन बैंक से मैं क्या सीख सकता हूं, इनके एनुअल रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, ये किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, कैसे हम इस चीज को और समझ सकते हैं, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स में क्या चीजें होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सी आसान है, ये सब मैं कोशिश करता था। यंग एज में था, 23 इयर्स की एज में था, मेच्योरिटी इतनी नहीं थी, इसलिए इतनी कुछ समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन एफर्ट पूरा था। थैंक्स टू लॉर्ड, उन्होंने बहुत हेल्प करी। धीरे 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 करते 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 आज हम इस लेवल पे हैं कि हम यूएस बैंक्स को चैलेंज करते हैं। तो 23 साल की उम्र में, आज से नियर अबाउट 15 साल पहले, मैं यूएस बैंक्स को फॉलो करता था और आज मैं यूएस बैंक्स को चैलेंज करता हूं। और ये सारी चीजें मैंने कर्ण से सीखी, श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से सीखी, उनके द्वारा दिए गए अच्छी बातें, टिप्स, हमारे लिए हमारे मार्गदर्शन बनने का रास्ता, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से सीखी। और आज भी सीख रहा हूं। सीखने की कोई एज नहीं होती, सीखने की तो कभी भी कोई एज नहीं होती। इंसान की विल अगर है तो वो कुछ भी सीख सकता है और किसी एज में भी सीख सकता है। हाँ, अगर हमारी विल ही नहीं है तो सीखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एज सिंपल एज दैट। इसलिए गाइस, हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आप दुनिया से हटकर चल रहे हैं,
अगर आप दुनिया से बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, प्लीज रिपीट, पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब गलत डायरेक्शन में नहीं, ये नहीं कि आप गलत काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए गलत काम कर रहे हैं, कोई उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो उसकी बात नहीं हो रही। आई मीन टू से आपका रास्ता अलग है, जैसे कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, इन लोगों का अलग था। अगर आपका रास्ता उसी तरीके से अलग है तो मान के चलिए आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन रखना होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि वक्त वक्त पे, स्टेप स्टेप पे आपका मोटिवेशन टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो आपको नेगेटिव, आपको डाउनग्रेड करने की कोशिश करेंगे, जो पूरा एफर्ट लगाएंगे कि कुछ भी हो जाए कि वो आपको डाउनग्रेड करे ही करे। लेकिन आपका मोटिवेशन जो यहां होगा वही आपकी हेल्प और आपकी सिक्योरिटी करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मोटिवेशन के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बिग बाजार में जाएंगे, अमेजोन की वेबसाइट ओपन करेंगे या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां से बाय कर सकते हैं। सॉरी, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको वो नॉलेज लेनी पड़ेगी, और वो वन नाइट जॉब नहीं होता। उसके लिए आपको सिक्वेंशियल वर्क करना पड़ेगा, जो मुश्किल होता है, डेफिनेटली मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल चीज के बाद ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए गाइस, जिंदगी में हमेशा अच्छी चीजें करें, अच्छे लोगों को अपना आदर्श बनाएं। मुश्किलें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, उनकी अच्छी बातों को फॉलो करें, उनके अच्छे थॉट्स को फॉलो करें, उनकी अच्छी चीजों को फॉलो करें। काम मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है, चुनौतियां हैं, डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन यही लाइफ में एक एंटरटेनिंग फैक्टर भी है। अंबानी साहब, धीरू भाई अंबानी साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जब आपके गांव में लोग पीठ पीछे आपकी बातें करें तो समझ लो कि आप सही रास्ते पे हो। बहुत अच्छी बात बोलते थे, एंड आई एम रियली थैंक यू टू हिम। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत किया, एफर्ट किया। इनक्रेडिबल जनरल, नो डाउट। इसीलिए जब आप एक अलग रास्ते पे होगे, एक यूनिक रास्ते पे होगे, एक मोटिवेशनल रास्ते पे होगे, तो अंबानी साहब की एक बात हमेशा याद रखना कि लोग पीठ पीछे आपकी बात करेंगे, बस वहीं से आप समझ जाना कि आप ठीक रास्ते पे हो। ये जितने हमारे बड़े लोग हुए ना, अंबानी साहब, स्टीव जॉब्स, इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, नॉलेजेबल बातें बताई, जिंदगी के गुण रहस्य बताए, जिंदगी की एक एक अच्छी तस्वीर, एक 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 इंपॉर्टेंट, एक रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने रखी, रियलिस्टिक। बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े भटक गए इधर उधर, यू नो व्हाट आई मीन। और क्योंकि हम भटक गए, इसलिए हम इन अच्छे लोगों की अच्छी बातें समझ नहीं पाए, और अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ इतनी ज्यादा एंटेंगल्ड हो गई, इतनी ज्यादा फंस गई कि अब हम निकल नहीं पाते। लेकिन अगर आप इन अच्छे लोगों की बातें समझेंगे ना, तो आपको यकीन से समझ में आएगा कि कैसे हम एक बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया। बाय बड़ा काम आई रिपीट, पॉजिटिव सेंस में, रियलिस्टिक सेंस में, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, आने वाली जनरेशन्स की बेटरमेंट के लिए, एक एज एन एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एज अ बेंचमार्क सेट करने के लिए। और जब आप इस रास्ते पे चलेंगे
तो आपको यहां पे एक एनलाइटनमेंट फैक्टर दिखेगा। एनलाइटनमेंट फैक्टर, मैं उसको एनलाइटनमेंट फैक्टर कहता हूं। वो एनलाइटनमेंट फैक्टर इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि वो आपको रात को सोने नहीं देगा। और वहीं से आप समझ जाइएगा कि आपकी रियल जर्नी शुरू हो गई है। क्योंकि सोना और जागना, फिर काम करना, फिर सोना, फिर जागना, दिस इज नॉट जर्नी। जर्नी तब होती है जब आपका दिल आपको बोले कि बॉस, आज आपने बहुत बढ़िया काम किया। अल्टीमेट, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। लाइफ बहुत बड़ी है। आई ऑलवेज थैंक यू टू दीज पीपल। इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे आदर्श, एग्जाम्पल्स, बेंचमार्क सेट किए। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न कि कितने लोग इन बेंचमार्क्स को फॉलो करते हैं, कितने लोग इन बेंचमार्क को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। ऐसे पर सर, आपको बुरा लगा होगा तो आई एम वेरी सॉरी, बट मेरे हिसाब से मोटिवेशन के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। अपने आप को मोटिवेशनल रखने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। ये आसान नहीं होता। इसे शायद ही आसानी के तरीके से समझा जा सके, लेकिन एफर्ट तो करना पड़ता है। दिस इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम प्रेशर कंसल्टिंग ग्रुप। You knew my number, +91 9899 242 978. I repeat, +91 9899 242 978. Alternatively, you can visit our fixed income platform, www.fixedincome.global. Let me repeat, www.fixedincome.global. Thank you, ladies and gentlemen. Have a great time.
you.